व्रत पालन क्यों करते हैं? क्योंकि एकादशी व्रत पालन करने से ये फल हमें प्राप्त होता है कि एकादशी देवी के मन में जिस प्रकार की तीव्र कृष्ण की सेवा करने की इच्छा हो, बिना उनके व्यक्त किए मन के भाव को समझने की शक्ति, वैसे ही सूक्ष्म शक्ति हमारे अंदर भी सेवा के प्रति उत्पन्न हो जाए। और इसलिए हम लोग एकादशी करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर भी एकादशी महारानी की कृपा हो जाए और हम भी वैसी ही तीव्रता के साथ सेवा करने लगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना जब किए भारत में, तो लाइफ मेंबरशिप उन्होंने आरंभ किया। लाइफ मेंबरशिप के पीछे मूल भाव क्या था कि जो इस्कॉन के डिवोटीज का एसोसिएशन लेगा मेंबर बनने के लिए, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी वो परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए भक्त लोग जाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को अपना संग देते हैं। और हम लोग भी इस्कॉन में कैसे आए? अचानक सुबह उठकर मन में ये तो नहीं लगा आज राधा गोविंद देव के पास चलते हैं, बहुत दिन से सोच रहा हूं कृष्ण के मंदिर में जाना चाहिए, अचानक कोई आ गया क्या? सुबह जागे, प्रेरणा मिली, भागे भागे आ गए। ऐसा तो हुआ नहीं। कितने भक्तों का संग करके कई बार तो अपन भागने का भी प्रयास किए, ये विचार करके कहीं छूट जाए, है कि नहीं? एक हमारे पूना में जब मैं नौकरी कर रहा था, तो हमारे साथ उधर और 2 लोग रह रहे थे। तो वो पूना में एक उनका वहाँ चल रहा था उस समय हम लोग का राम जन्मभूमि का मैटर। मतलब जिस समय से मैं इस्कॉन में आया हूँ तब से मैटर चल के अभी पूरा हुआ है। तो लोग एक दूसरे को उस समय मजाक मजाक में बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम। 93 की बात है, जून जुलाई 92 दिसंबर का ये सब हादसा हुआ। उसके बाद थोड़ा जय श्री राम चलने लगा। तो एक बंदा दूसरे को देख के बोलता जय श्री राम। तो राधेश्याम प्रभु वहाँ बैठे थे, उनको लगा ये राम का भक्त है, तो उनको पकड़ लिया, वाले तुम जय श्री राम बोला, ये बुक लो। बोला अरे भाई मैं कोई राम का भक्त नहीं हूँ, मुझे कोई बुक नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, भक्त तो हो ना हो, बुक पढ़ो। तो बोला मेरी इच्छा नहीं है। बोले नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम पढ़ो। तो उनको बुक दे दिया, वो बेचारे पढ़ने लगे और पढ़ कर धीरे धीरे संग करने लगे और वो बन गए हमारे सुदामा प्रभु। तो आज भी वो बोलते हैं कि जो भी हो कृष्ण के साथ कभी मजाक मत करना। नाम के साथ जो मजाक करेगा उसका अवश्य परिणाम होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी प्रचार और विशेष रूप से लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिससे भक्त लोग जब किसी के घर जाएं तो उनकी जब सेवा होती है तो उससे धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में परिवर्तन आता है। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, अमेरिकी भक्त लोगों को लेके बैठे, और वो इंडिया में तो सब लोग खिलाते हैं तो खूब खिलाने लगे, खाओ खाओ। और अमेरिका में सब लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बोलते नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं। तो बोल रहे नहीं नहीं, लेकिन ये बोले नहीं नहीं और खाओ। बोले अरे नहीं चाहिए, नहीं और खाओ। तो कंफ्यूज हो गए, बोले यहाँ पे नहीं का मतलब हाँ, हाँ का मतलब नहीं है। तो इतना खिलाया, वो मंदिर में आकर एक भक्त पेट पकड़ कर चिल्लाने लगा प्रभुपाद जी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा 25 पूड़ी खाया तूने। वो बोला आपको कैसे पता? प्रभुपाद ने कहा मैं गिन रहा था। तो दूसरा एक ब्रह्मचारी हंसने लगा। प्रभुपाद ने कहा तुम मत हंसो, तुम 15 खाए। फिर प्रभुपाद बोले हम लोग यहाँ जा रहे हैं और भारत में तो हर आदमी हर जगह खिलाएगा तुमको, लेकिन हमारे इन घरों में जाने का मूल लक्ष्य है कि हम इनको अपना संग दें,
और जब कोई व्यक्ति ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते, ये 6 प्रकार के आदान प्रदान जब करेगा, सेवा की प्रक्रिया आरंभ होती है, क्योंकि उसके माध्यम से संग आरंभ होता है। तो जब हम संग की बात करते हैं तो ये 6 जो मूल आदान प्रदान हैं, ये संग का आधार है। अन्यथा ये नहीं कि आप ट्रेन स्टेशन में गए, किसी से टिकट लिया तो वो संग हो गया, या ट्रेन में चारों तरफ खचाखच लोग भरे हुए हैं तो आप असत्संग में हो, है कि नहीं। और बंबई में तो लोकल ट्रेन की हालत देखकर आदमी परेशान हो जाए, वो तो चारों तरफ से असत्संग है फिर, है कि नहीं। एक मेरे को अमेरिका का प्रोफेसर पूछ रहा था, यार तुम लोग का ये लोकल ट्रेन में इतना लोग एक दूसरे को दबा कर घूमते हैं, तुम लोग को मिलता क्या ऐसे ट्रैवलिंग में? मैंने कहा सर फ्री मसाज। तो इतना भीड़, तो क्या वो असत्संग है? नहीं। जब तक ये आदान प्रदान आरंभ नहीं होता तब तक वो असत्संग या संग आरंभ नहीं होता। अर्थात इतने भक्तों के बीच में भी आकर कोई ये 6 अगर नहीं करेगा तो वो सत्संग में आकर भी संग आरंभ नहीं किया है। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम। तो इस्कॉन के मंदिर में कितने वेंडर हैं, कितने कॉन्ट्रैक्टर है, कितने सप्लायर है, आके जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो यहाँ पर व्यवसाय के लिए आते हैं और बैठकर कथा सुनने के मूड में नहीं आते। तो वो अपना आए धंधा किए निकल गए। तो वो ये नहीं कह सकते मैं आजकल इस्कॉन का बहुत संग कर रहा हूँ। नहीं, वो इस्कॉन में जाता हूँ, काम करके वहाँ से चेक लेके जाता हूँ, तो वो संग नहीं है। तो ये 6 जो कार्य प्रणाली, ये संग के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं आज चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 9वें अध्याय से ये प्रसंग है, जो चैतन्य महाप्रभु डिलीवरेंस ऑफ गोपीनाथ पटनायक चैप्टर का नाम है। और क्योंकि यहाँ पर अधिकांश गृहस्थ हैं, आप लोग सभी अपने अपने व्यवसाय में और अपने घरेलू उत्तरदायित्वों में लगे हुए हैं, तो ये जो चैप्टर है हर इस्कॉन के गृहस्थ को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पारिवारिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक उत्तरदायित्वों के बीच किस प्रकार उचित समन्वय किया जा सके, इसके ऊपर विशेष उल्लेख है। यहाँ साइड में बैठे हुए लोग कोने कोने में, यहाँ आ जाइए, सामने भी जगह, फ्रंट रो पूरा खाली। ये साल पिछले बार से ज़्यादा भीड़ लग रहा है, आपका पब्लिसिटी बढ़ रहा है लगता है। तो ये जो 9th चैप्टर है डिलीवरेंस ऑफ गोपीनाथ पटनायक, तो आज तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से जाकर बाद में भी उसको पढ़िए, क्योंकि अपने भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण इसमें प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है, तात्पर्य दिया।